जिसके जैसे कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा किसी के हो रहे हैं, तो वहां पे क्या वास्तु खराब है? सैटर्न वहां पे शनि, वहां पे देखिएगा कि आपका 6th हाउस कुंडली का वहां पे गड़बड़ क्या कर रहा है। 6th हाउस जो है ना, ये जो 6th हाउस है ना हमारा, बेसिकली दिस इज नाउ नॉर्थ वेस्ट जोन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर आपने कुछ ऐसी चीज डाल दी जो एंटी नॉर्थ वेस्ट जोन के है, तो आप समझ लीजिए कि वहां गड़बड़ होने वाली है, वहां लिटिगेशन शुरू होने वाली है। तो क्या जैसे संजय दत्त जैसे थे, उन्होंने इतना टाइम स्ट्रगल किया, तो क्या उन्होंने अपने घर का वास्तु नहीं दिखाया होगा? बिल्कुल दिखाया होगा, पर उनका जितना स्ट्रगल है ना जी, वो स्ट्रगल छोटा स्ट्रगल नहीं था जी। उन्होंने, मुझे लगता है 10 बार वास्तु दिखाया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है दिखाया भी ना हो, बड़ी बात नहीं है। आजकल ज्यादा ये चलन में आ गया है वास्तु, वरना अगर आप पुराना इतिहास उठाएंगे तो लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है, जबकि वास्तु एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। राजे महाराजे रहते, क्योंकि वो उस टाइम में ना अफोर्ड कर सकते थे, राजे अफोर्ड करते थे, जनता अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और आज तो हर इंसान राजा है, तो हर इंसान अफोर्ड कर ही सकता है, तो उस टाइम पे वो वहां पे करवाते थे। आज कुछ समय पहले वास्तु इतना चलन में नहीं था, है तो एंशिएंट, पता इतना चलन में नहीं था। अब चलो सोशल मीडिया है, थोड़ा अप्रोच ईजी है, तो नॉलेज भी उसी हिसाब से स्प्रेड हुई है। अगर गलत चीज़ें स्प्रेड हुई हैं तो अच्छी चीज़ें स्प्रेड भी हुई हैं, तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस मिली है लोगों को। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनके चार्ट में डेफिनेटली इशू होगा। मैंने तो केस स्टडीज होती हैं कि जिसमें ये लंबे केसेस चलते हैं। देखिए जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना जी, और जो हमारे कोर्ट केसेस है ना, ये शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, और शनि की चीज़ें हमेशा लंबी चलती, स्लो नहीं चलती। जज को पहले दिन से पता होता है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट कि सामने जो बंदा खड़ा है इसने क्राइम किया है या नहीं। जज को पहले दिन से पता है, वकील को भी पता है, दूसरी पार्टी के वकील को भी पता है कि डिफॉल्टर कौन है, गलत कौन है, सही कौन है, ठीक है। लेकिन पेशेंस प्लस टाइम सैटर्न का रूल है। सैटर्न जहाँ बैठे हैं वहाँ पे डिलेस होते ही होते हैं, ये सैटर्न का थंब रूल है। तो इसलिए जो हमारे कोर्ट केसेस चलते हैं ना, जो कोर्ट्स में चलते हैं, जो सालों साल लटकते हैं, 10 साल 20 साल, एक जनरेशन खत्म हो जाती है, उसकी अगली जनरेशन कोर्ट केस संभाल रही है। आपने देखा होगा, ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ये लंबे चलते हैं। लोग कहते हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम है ही ऐसा, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। वो सैटर्न के अधीन है, और सैटर्न जो है ये हमेशा डिले का कारक बनता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर सैटर्न वक्री है, आप संजय दत्त की बात कर रहे हैं, अब मुझे उनका चार्ट नहीं है मालूम कि उनका चार्ट में सैटर्न क्या पोजीशन है, पर मुझे आई फील कि इतना लंबे केसेस चले, कहीं ना कहीं तो सैटर्न का वक्री होना तय है, हो सकता पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई इनके केसेस सैटर्न वक्री का मतलब है, अगर मान लीजिए किसी का काम ना, सैटर्न एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, डायरेक्शन उसमें है, एक अपने नॉर्मल पोजीशन में चल रहे हैं अपनी स्पीड में, तो वो हो सकता है किसी का केस 10 साल में खत्म कर दें। अगर वक्री हो गया ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए आप, वो 30 साल केस चलेगा। वक्री का मतलब ये है। तो सैटर्न के जो मैटर हैं बहुत लंबे चलते हैं। सैटर्न जोन सबसे स्टेबल जोन है और बड़ा धीरे धीरे चलता है, सो इसलिए ये कारण हो सकता है उनके केसेस लंबे चलने का। लेकिन अगर ऐसे केस, क्योंकि हथियारों के केस भी पड़े थे, तो राहु इन्वॉल्व बीच में, मंगल भी इन्वॉल्व बीच में, तो ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व बीच में, राइट। इसके बिना वो इतना लंबा केस चलने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये जब हथियारों वाला या इस तरह की जो एंटी एलिमेंट्स लोग करते हैं, जो करते हैं एंटी सोशल चीज़ें करते हैं, ये मंगल राहु एंड शनि इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी ये चीज़ें होती है। वरना आप किसी आम इंसान को बोलिए कि तू चाकू पकड़ के किसी को जाके डरा दे, वो इजी नहीं है। लेकिन अगर उसका मंगल प्रोमिनेंट हुआ, उसका राहु प्रोमिनेंट हुआ, तो कर देगा, वो तो खुद ही कर देगा, कहने की जरूरत भी नहीं है। जितने भी क्रिमिनल्स है ना, उनका मंगल और राहु बहुत प्रोमिनेंट है।